बिहार में भले ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी भी ईवीएम को लेकर रस्साकसी जारी है, लेकिन इस बीच पंचायत राज विभाग ने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी है और इन तैयारियों को लेकर कुछ ऐसे नियम कानून भी हैं जिसकी वजह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल अगर आप पंचायत के मुखिया हैं और आने वाले पंचायत चुनाव में फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा और ये आपके लिए आखिरी तारीख भी कहें या आखिरी हिदायत भी कहें जो विभाग ने आपको दी है। दरअसल हर पंचायत को 31 मार्च से पहले ऑडिट रिपोर्ट जरूर सौंपनी है, यानी कि आपने अपने गांव में विकास के कौन कौन से कार्य किए वो बताना है। अगर पंचायती राज विभाग की माने तो अभी तक लगभग 550 ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ऐसे में विभाग उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकता है, यानी कि वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे पहले भी विभाग ने उन जनप्रतिनिधियों पर रोक लगाई थी जिन्होंने नल जल योजना में कोई भी गड़बड़ी की है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जो प्रक्रिया है उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक का अगर ऑडिट नहीं सौंपा है तो उस गांव में उनके योजनाओं की जांच भी होनी है और ये भी देखा जाएगा कि जिस मद में उन्होंने पैसा खर्च किया वो सही भी है या गलत है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। वहीं गाइडलाइन भी पूरी जारी कर दी गई है कि किस पद के लिए कौन सा उम्मीदवार कितने पैसे खर्च करेगा, उसे चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर आप अभी गांव के किसी पद पर हैं और आने वाले चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2020 तक के ऑडिट रिपोर्ट को जमा करना होगा। पंचायत राज विभाग ने ऐसे लगभग 500 से ज़्यादा पंचायतों को कहा है कि वो जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंप दे, जिससे कि वो ब्लैकलिस्ट होने से बच जाएं। और अगर आपने अपने क्षेत्र में नल जल योजना का काम सही ढंग से नहीं किया है या उसके काम को भी पूरा नहीं किया है तो भी आप इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। दरअसल कई मुखिया के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो इसलिए भी ऑडिट नहीं करा पा रहे हैं या ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि अगर ऑडिट हुआ तो उन्होंने अपने गांव में क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया है यह बात निकल कर सामने आ जाएगी। और पंचायती राज विभाग यही चाहता है कि हर गांव में ट्रांसपेरेंसी हो और जिस मद में जितना पैसा खर्च किया गया हो वह बात विभाग को जरूर मालूम हो। तो अगर आपने भी अपने क्षेत्र में अभी तक ऑडिट नहीं कराया है और 500 की लिस्ट में आपका भी नाम है तो आपके पास ये आखिरी मौका है कि आप 31 मार्च से पहले अपने क्षेत्र में हुए कार्यों का पूरा ब्यौरा दें, उसे ऑडिट करवाएं, जिससे आप अगले चुनाव में उम्मीदवार हो सकें, अगले चुनाव को लड़ सकें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही ट्विटर पर बिहार तक के पेज को जरूर फॉलो करें।